फाइंडिंग वीक पॉइंट्स क्या होता है अब हम बात करेंगे। ठीक है। वीक पॉइंट क्या होता है? वीक पॉइंट वो जगह होती है जहां से सिस्टम को इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकता हो। वीक पासवर्ड हो, ओपन पोर्ट्स हो, या ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन हो, या अनसिक्योर्ड वाईफाई आप यूज कर रहे हो, तो वहां से हो सकता है। या रॉन्ग फायरवॉल रूल्स हो। अटैकर हमेशा सिस्टम के स्ट्रॉन्ग पार्ट्स पे नहीं बल्कि वीक पॉइंट्स पर अटैक करता है। वीक पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? एथिकल हैकर वीक पॉइंट्स फाइंड करने के लिए नेटवर्क को सबसे पहले स्कैन करते हैं, पोर्ट्स स्कैनिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर और वर्जन चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अगर आइडेंटिफाई करते हैं, मिस्टेक है अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रोसेस का एम होता है अटैकर से पहले वीकनेसेस ढूंढना। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में समझो, सोचिए अगर एक बिल्डिंग में 10 डोर्स है, प्रॉपरली लॉक है, लेकिन एक इमरजेंसी एग्जिट एग्जिट ओपन है, तो चोर सीधा वहीं से एंटर करेगा। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई भी वीक पॉइंट हो तो अटैकर उसी वीक पॉइंट को यूज करेगा। साइबर अटैक्स में रोल, मोस्ट ऑफ साइबर अटैक में 0 डेज नहीं होता बल्कि सिंपल मिस कॉन्फ़िगरेशन से होता है। इसलिए वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना होता है, डेटा ब्रिज से बचना होता है, अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं, सिस्टम को रिलायबल बनाते हैं। एथिकल हैकिंग में मेन इंपॉर्टेंस होती है, एथिकल हैकिंग के स्टेप बहुत जरूरी होते हैं। ये सिस्टम के ओनर को रिक्स दिखाते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं, प्लस में एक रोड मैप बना देते हैं फ्यूचर अटैक से प्रिवेंट होने के लिए। ये प्रोसेस इलीगल हैकिंग से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि यहाँ परमिशन के साथ सब कुछ काम होता है। फाइंडिंग वीक पॉइंट्स का मतलब होता है सिस्टम की कमजोरियों को समझना और उनको फिक्स करना, सिस्टम को सिक्योर बनाना। Finding weak points. An ethical hacker scan digital system for weaknesses, looking for what and call digital door or like the windows. यहाँ हम बात करते हैं फाइंडिंग वीक पॉइंट्स की। यहाँ एथिकल हैकर डिजिटल सिस्टम को स्कैन करता है ताकि वीकनेसेस को ढूंढ सके, जिनको हम डिजिटल डोर्स या विंडो कहते हैं। डिजिटल डोर्स और विंडो का मतलब क्या होता है? जैसे रियल लाइफ में घर का डोर्स और विंडो होते हैं, अगर कोई डोर ओपन रह जाए तो इंट्रूडर इजिली एंटर हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी डिजिटल डोर एंड विंडोज होती हैं, जैसे ओपन पोर्ट्स, लॉगिन पेज या नेटवर्क सर्विसेज और मिस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। यहाँ ये जगह होती है जहाँ से अटैक हो सकते हैं। एथिकल हैकर क्या करता है? एथिकल हैकर का काम होता है सिस्टम को अटैक की तरह सोचकर करना। ये देखने के लिए कौन कौन सी जगह से वीक है, कौन सा डिजिटल डोर ओपन प्रॉपर्ली लॉक्ड है या नहीं है। एथिकल हैकर हैकिंग के नुकसान के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए है। वीकनेसेस कैसे मिलती है? वीकनेसेस, एथिकल हैकर नेटवर्किंग स्कैन करता है, सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, सॉफ्टवेयर वर्जन को एनालाइज करता है, नेसेसरी सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। इस प्रोसेस का मेन गोल होता है अटैकर से पहले वीकनेसेस को फाइंड करना। ये स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर वीक पॉइंट पहले ही पता चल जाए तो डेटा को ब्रीच होने से रोका जा सकता है, अनऑथराइज एक्सेस बंद हो जाएगी और सिस्टम ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ साइबर अटैक्स कॉम्प्लेक्स हैकिंग से नहीं बल्कि सिंपल ओपन डोर्स की वजह से होते हैं। एथिकल हैकिंग वर्सेस इलीगल हैकिंग क्या होता है? यहाँ याद रखें, बहुत ज़रूरी है। एथिकल हैकिंग परमिशन के साथ काम करते हैं, इलीगल हैकर बिना परमिशन के अटैक करते हैं। इसलिए एथिकल हैकर का पर्पस होता है प्रोटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो सिंपल वर्ड्स में ये है, फाइंडिंग वीक पॉइंट्स का मतलब डिजिटल सिस्टम के अंदर उन जगहों को ढूंढना जो अटैकर के लिए एंट्री पॉइंट बन सकते हैं ताकि टाइम पर उनको सिक्योर किया जा सके। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, यहाँ हम बात करते हैं कि जब वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उन्हें सिक्योर करने के लिए कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब होता है स्मार्ट प्लानिंग, राइट मेथड का यूज, प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली हैंडल करना। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ वीकनेसेस फाइंड करना काफ़ी नहीं होता, उनको फिक्स करना और फ्यूचर अटैक से भी बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन से ज़रूरी है? अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना हो तो सेम अटैक बार बार हो सकता है, डेटा लीक होने का रिस्क हो सकता है, सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए एथिकल हैकिंग में इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एक शील्ड की तरह काम करती है। एथिकल हैकर का अप्रोच, एथिकल हैकर का हमेशा अप्रोच सोच समझकर एक्शन लेता है, शॉर्ट टर्म फिक्स की बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस करता है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्लानिंग करते हैं। स्ट्रेटेजी का गोल होता है अटैक होने से पहले ही सिस्टम को रेडी रखना। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के कुछ एग्जांपल: वीक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना, अननेसेसरी सर्विस को डिसेबल करना,
सॉफ्टवेयर और सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना, प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल लेना, नेटवर्किंग को मॉनिटरिंग करना, ये सब स्टेप मिलकर ही सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं और रिलायबल। Networking knowledge gives hacker the power to choose the best option for the penetration system and at the same time ensuring that their activities are not deducted. यहाँ पर फोकस है नेटवर्किंग नॉलेज पर और ये एथिकल हैकर को कैसे बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करती है। नेटवर्किंग नॉलेज का क्या रोल होता है? नेटवर्किंग नॉलेज का मतलब होता है नेटवर्क का स्ट्रक्चर समझना, डेटा फ्लो कैसे होता है, कौन सा पाथ सिक्योर है और कौन सा वीक है। जब किसी हैकर हैकर को या एथिकल हैकर को स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग नॉलेज होती है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर हर सिस्टम को तोड़ने के लिए एक रास्ता होता है। एथिकल हैकर एनालाइज करता है कि कौन सा पाथ इफेक्टिव और कौन सा पाथ ठीक है। रैंडम ट्राई करने के बाद वो प्लानिंग के थ्रू अप्रोच करता है। यही एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। डिडक्शन से बचने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? एथिकल हैकर मतलब नोइसी अटैक नहीं होता। एथिकल हैकर का गोल होता है टेस्ट करना, डैमेज करना नहीं। सिस्टम ओनर को बिना डिस्टर्ब किए वीक पॉइंट बताना। इसलिए नेटवर्किंग नॉलेज हेल्प करता है स्टील अप्रोच रखने के लिए, लॉग्स और अलर्ट ट्रिगर होने होने के लिए और रियल अटैक जैसे बिहेवियर्स करने के लिए। स्ट्रैटेजी स्मार्ट यूज। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि कौन से टाइम में कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है। काम रिक्सी ज़्यादा क्लियरिटी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्शन। नेटवर्किंग नॉलेज एथिकल हैकर को स्मार्ट डिसीजन के लिए बनाती है। तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब वो नेटवर्किंग नॉलेज का यूज़ करके सिस्टम के लिए बेस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पाथ चॉइस करना और साथ ही एक इंश्योर करना कि टेस्टिंग प्रोसेस डिडक्ट ना हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग नॉलेज का यूज़ करके सिस्टम को अटैक से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक का सिंपल मीनिंग होता है सिस्टम को सिक्योर बनाना, अनऑथोराइज एक्सेस को रोकना, अटैकर के अटैक से पहले ही डिफेंस के लिए रेडी रहना। नेटवर्किंग नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जब हम नेटवर्क का स्ट्रक्चर पता होता है तभी हम सिक्योर कर पाते हैं। नेटवर्किंग नॉलेज क्यों जरूरी है? अगर हमें पता हो डेटा कौन से पाथ से ट्रैवल करता है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सा डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हम इजीली फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सस्पिशियस ट्रैफिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अननेसेसरी एक्सेस पॉइंट को क्लोज कर सकते हैं। यही एक्चुअली प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटजी होती है। अटैक से बचाव का स्मार्ट अप्रोच। अटैक सिर्फ वायरस से नहीं होता, अटैक होता है जब नेटवर्क वीक हो, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो, मॉनिटरिंग प्रॉपर ना हो। नेटवर्किंग नॉलेज हेल्प करती है वीक एरियाज को पहले ही डिटेक्ट करने में, अटैकर के एंट्री पॉइंट को ब्लॉक करने में, सिस्टम को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने में। इस अटैक को होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। एथिकल हैकिंग और प्रोटेक्शन। एथिकल हैकर का काम सिर्फ अटैक करना नहीं होता, उनका मेन गोल होता है सिस्टम के ओनर को बताना कि सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है, फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करना। इसलिए प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक एक डिफेंसिव माइंडसेट को शो करता है। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइंड का सिंपल मतलब है नेटवर्किंग नॉलेज का यूज करके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक पॉइंट्स को सिक्योर करना और साइबर अटैक से पहले ही डिफेंस को रेडी रखना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक, यू कैन वर्क बेटर स्ट्रेटेजी प्रिवेंट फ्रॉम हैकिंग टेकिंग प्लेस। मतलब कि अब हम सीखेंगे हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए बेटर स्ट्रेटेजी प्लान क्या हो सकते हैं। बेटर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? बेटर स्ट्रेटेजी का मतलब है अटैक होने से पहले प्लानिंग करना, सिक्योरिटी को रिएक्टिवेट नहीं प्रोटेक्टिव बनाना, सिर्फ प्रॉब्लम आने पर एक्शन नहीं, पहले ही डिफेंस रेडी करना। नेटवर्किंग नॉलेज या डायरेक्टली हेल्प करती है नेटवर्किंग नॉलेज हमें। नेटवर्किंग नॉलेज का क्या रोल होता है? जब हमें ये समझ आ जाता है कि नेटवर्क का फ्लो कैसे होता है, डेटा कौन से राउट से जाता है, कौन से डिवाइस और सर्विसेज से एक्टिव है, तब हम क्लियरली वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, अटैक के पॉसिबल पॉइंट को प्रेडिक्ट करते हैं और उन पॉइंट्स पर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगाते हैं। यही बेटर स्ट्रेटेजी होती है। हैकिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। हैकिंग को प्रिवेंशन का मतलब है कि एक टूल लगाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि राइट सिक्योरिटी रूल्स बनाना, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना, नेटवर्क बिहेवियर को समझना।
जब हम ये सब करते हैं तब अटैकर के लिए सिस्टम ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग और प्रिवेंशन में क्या आ जाता है? प्रिवेंशन प्रिवेंटिंग में प्लानिंग से होती है, रैंडम सिक्योरिटी काम नहीं करती। हर नेटवर्क के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, इसलिए नेटवर्किंग नॉलेज से हम कस्टमाइज सिक्योरिटी के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एथिकल हैकिंग का पर्सपेक्टिव क्या है? एथिकल हैकिंग का मेन गोल यही होता है कि सिस्टम को तोड़ना है, बल्कि ये समझना कि सिस्टम को तोड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। और ये तब पॉसिबल होता है जब हमें बेटर स्ट्रेटेजी वर्कआउट करते हैं, जैसे ये है। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट का मतलब है नेटवर्क को समझकर, प्लानिंग के साथ और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू हैकिंग को होने से पहले ही प्रिवेंट करना। यही साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का स्मार्ट अप्रोच होता है। अवॉइडिंग accidental harm. With a deep understanding, ethical hackers are less likely to unintentionally cause the harm while the rigorous testing the systems. मतलब इसका मतलब होता है कि टेस्टिंग के दौरान बिना इंटेंशन के सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है। एक्सीडेंटल हार्म क्या होता है? कभी कभी जब हम सिस्टम या नेटवर्क को टेस्ट करते हैं तो बिना गलती के सिस्टम क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, सर्विस डाउन हो सकती है। इसे ही हम एक्सीडेंटल हार्म कहते हैं, यानी नुकसान हो जाता है, जानबूझकर नहीं होता। एथिकल हैकर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? एथिकल हैकर का गोल होता है सिस्टम को इम्प्रूव करना, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, ना कि यूजर को प्रॉब्लम देना, बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्टर्ब नहीं करना। इसलिए एथिकल हैकर हमेशा रेस्पॉन्सिबल टेस्टिंग करता है। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए रोल क्या होता है? इसका मतलब सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना, नेटवर्क का बिहेवियर समझना, टेस्टिंग की लिमिट को क्लेरिफाई और डिफाइन करना। जब हम अंडरस्टैंडिंग स्ट्रोंग हो जाती है तब टेस्टिंग कंट्रोल्ड होती है और एक्सीडेंटल हार्म के चांस बहुत कम हो जाते हैं। रिगोरियस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रिगोरियस का मतलब होता है रेकलेस टेस्टिंग नहीं होता, इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ टेस्टिंग करना, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना, सेफ मेथड का यूज करना। इशू क्या हो जाता है? बग को फाइंड करना, सिक्योरिटी गैप समझ आ जाता है और सिस्टम सेफ रहता है। एथिकल हैकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एथिकल हैकिंग सिर्फ स्किल का गेम नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के भी काम करता है। एक एथिकल हैकर हमेशा ये इंश्योर करता है कि टेस्टिंग किसको नुकसान ना हो, सिस्टम का नॉर्मल काम डिस्टर्ब ना हो, सब कुछ परमिशन और रूल्स के अंडर कंट्रोल हो। कंक्लूजन, तो अवॉइडिंग द एक्सीडेंटल हार्म का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ रेस्पॉन्सिबल केयरफुली सिस्टम को टेस्ट करना ताकि सिक्योरिटी इंप्रूव हो और किसी को अनइंटेंशनली हार्म ना हो। यही एथिकल हैकर का मतलब होता है। डू यू नो व्हाट एन आईपी एड्रेस डज? तो चलिए इसका एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो हर डिवाइस को जो इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड करती है। ठीक है। जैसे रियल लाइफ में हर घर का एक एड्रेस होता है, जैसे पोस्टमैन सही जगह लेटर डिलीवर करता है, बिल्कुल वैसे ही आईपी एड्रेस नेटवर्क का डिजिटल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का काम क्या होता है? जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, ईमेल भेजते हो या मैसेज सेंड करते हो, तब आईपी एड्रेस डिसाइड करता है डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ जाना है। विदाउट आईपी एड्रेस डेटा कंफ्यूज हो जाएगा, नेटवर्क कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए बैकबोन होता है। आईपी एड्रेस बैकबोन है कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आप गूगल ओपन करते हो आपके कंप्यूटर में, ठीक है, अपना आईपी एड्रेस के साथ रिक्वेस्ट भेजते हो गूगल सर्वर पर अपनी आईपी से, एड्रेस से रेस्पॉन्स देता है। ये पूरा प्रोसेस सेंडर आईपी और रिसीवर आईपी के थ्रू होता है। साइबर सिक्योरिटी में आईपी एड्रेस का रोल क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में आईपी एड्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेटवर्क डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, अटैक का सोर्स को समझने के लिए। इसलिए आईपी एड्रेस की नॉलेज बेसिक फाउंडेशन होती है नेटवर्किंग की, हैकिंग के दोनों के लिए। ठीक है। कंक्लूजन, तो आईपी एड्रेस सिर्फ नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करता है। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो ना इंटरनेट काम करेगा और ना ही नेटवर्क कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। तो इसलिए इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि आईपी एड्रेस क्या है और कैसे काम करता है। IP address are digital address that uniquely identify the devices। मतलब
आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क या इंटरनेट के हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ये डिवाइस हो सकते हैं मोबाइल हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ या सर्वर। हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस अलग होता है ताकि नेटवर्क को पता हो कौन सा डिवाइस कौन सी आईपी यूज कर रहा है। यूनिक आइडेंटिफाई का क्या मतलब है? यूनिक आइडेंटिफाई का मतलब है नेटवर्क इजीली पहचाना जा सके कौन सा डेटा किस डिवाइस के लिए है। अगर आईपी एड्रेस सेम हो, डेटा गलत डिवाइस तक पहुंच सकता है, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। इसलिए आईपी एड्रेस हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। आईपी एड्रेस का रोल कम्युनिकेशन में क्या है? जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, मैसेज भेजते हो, ईमेल सेंड करते हो, तब आपका डिवाइस आईपी एड्रेस सेंडर होता है। सामने वाले डिवाइस का आईपी एड्रेस रिसीवर होता है। इसी आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है, इंटरनेट प्रॉपरली काम करता है। साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग में इंपॉर्टेंट क्यों है? साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिवाइस को ट्रैक करने के लिए, नेटवर्क प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। एथिकल हैकिंग में भी आईपी एड्रेस से नेटवर्किंग मैपिंग होती है, नेटवर्किंग के सिस्टम आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो आईपी एड्रेस सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये हर डिवाइस की एक डिजिटली आइडेंटिटी होती है। बिना आईपी एड्रेस के डिवाइस एक दूसरे से पहचान नहीं पाएंगे, इंटरनेट और नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आईपी एड्रेस एक यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस है। आईपी एड्रेस में एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क वेदर इट्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन और सर्वर इज असाइंड एन आईपी एड्रेस टू एंश्योर एक्यूरेट कम्युनिकेशन विद इन द डिजिटल वर्ल्ड। मतलब हर डिवाइस को आईपी एड्रेस क्यों मिलता है? जब भी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो या सर्वर हो, नेटवर्क को उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ये आईपी एड्रेस एक तरीके का डिजिटल आइडेंटिटी नंबर होता है जो बताता है कौन सा डिवाइस कौन से नेटवर्क पर एक्टिव है और डेटा कहाँ भेज रहा है, कौन भेज रहा है। इसका मतलब एक्यूरेट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्यूरेट कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा सही डिवाइस तक पहुंचना, मैसेज या फाइल गलत जगह ना जाए। एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल से वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस सेंडर तक होता है, वेबसाइट के सर्वर का आईपी एड्रेस रिसीव होता है। इसी आईपी एड्रेस के बेस पर रिक्वेस्ट जाती है, रेस्पॉन्स वापस हमें मिलता है। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो क्या होगा? अगर आईपी एड्रेस असाइन ना हो, डिवाइस एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, नेटवर्क कंफ्यूज हो जाएगा, इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए कनेक्टेड डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस मैंडेटरी होता है। नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में रोल क्या होता है? आईपी एड्रेस से डिवाइस मांगता है, नेटवर्क ट्रबल शूट होता है। साइबर सिक्योरिटी में आईपी एड्रेस से सस्पिशियस एक्टिविटी ट्रैक होती है, अनऑथोराइज एक्सेस डिटेक्ट हो जाती है। एथिकल हैकिंग में भी आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करके सिस्टम एनालाइज किए जाते हैं। तो सिंपल, उसमें चाहे डिवाइस कंप्यूटर हो या मोबाइल या कोई भी सर्वर हो, जब भी वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसे एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये आईपी एड्रेस इंश्योर करता है कि एक्यूरेट और स्मूथ कम्युनिकेशन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर होती है। विच ऑल डिवाइसेस हैव एन आईपी एड्रेस, मतलब इसका आंसर समझने के लिए नेटवर्किंग का बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उन सब के पास आईपी एड्रेस होता है, चाहे डिवाइस छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क का यूज़ कर रहा है तो आईपी एड्रेस मिलता ही मिलता है। कॉमन डिवाइस जिनके पास आईपी एड्रेस होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेली यूजेज डिवाइसेस की। कंप्यूटर या लैपटॉप, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करते हो, ब्राउजिंग, ईमेल या लैपटॉप के लिए आईपी एड्रेस असाइन होता है। स्मार्टफोन, मोबाइल डेटा हो या वाईफाई, स्मार्टफोन हमेशा आईपी एड्रेस के साथ ही कनेक्टेड होता है। टैबलेट हो या आईपैड, ये भी स्मार्ट जैसे ही काम करते हैं, इसके लिए भी आईपी एड्रेस असाइन होता है। नेटवर्क और स्मार्ट डिवाइसेस, सिर्फ पर्सनल डिवाइसेस ही नहीं, सर्वर, वेबसाइट, एप्लीकेशन और क्लाउड सर्विसेज सब पर सर्वर पर चलती है और हर सर्वर के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन होती है। वाईफाई, राउटर, राउटर की भी एक आईपी एड्रेस होती है जिससे वो नेटवर्क मैनेज करता है। स्मार्ट टीवी हो, सीसीटीवी कैमरा हो या प्रिंटर, अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इनको भी एक आईपी एड्रेस असाइन होती है। आईओटी डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस मतलब आज के टाइम में स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट वॉच या स्मार्ट एसी या फ्रिज या डोर लॉक, ये सब आईओटी डिवाइस होते हैं। और जैसे ही ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इनको भी एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने लायक ये है, हर डिवाइस के पास आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता, कभी कभी वो चेंज भी हो सकता है।
ठीक है। अगर डिवाइस नेटवर्क पे भी हो तो आईपी एड्रेस जरूर होगा। कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर, राउटर, स्मार्ट, जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है उसके सबके पास अपना एक आईपी एड्रेस जरूर असाइन होता है। ये आईपी एड्रेस इंश्योर करता है कि डिवाइस के अंदर नेटवर्क सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं। एनी डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू एन इंटरनेट नेटवर्क हैज एन आईपी एड्रेस। मतलब इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट होने वाली हर डिवाइस के पास आईपी एड्रेस होता ही है। आईपी एड्रेस का रोल समझिए। आईपी एड्रेस को आप डिजिटल आइडेंटिटी या ऑनलाइन एड्रेस भी कह सकते हो। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल घर का एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस डिवाइसेस के लिए एड्रेस होता है। ठीक है। ये और सब डिवाइसेस अपने अपने आईपी एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस? मोबाइल, लैपटॉप या सर्वर या स्मार्ट डिवाइसेस या राउटर। अगर डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो चाहे तो बड़ा हो या कुछ भी हो, आईपी एड्रेस जरूर होता है। आईपी एड्रेस क्यों जरूरी होता है? आईपी एड्रेस डेटा सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन पॉसिबल के लिए और इंटरनेट को काम करने के लिए आईपी एड्रेस जरूरी होता है। इसलिए आईपी एड्रेस इंश्योर करता है कि रिक्वेस्ट सही भेजी जाएगी, रेस्पॉन्स वापस सही डिवाइस से मिलेगा। एग्जांपल सोचिए, अगर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हो, ठीक है, अगर रिसीवर के डिवाइस पर आईपी एड्रेस ना हो तो मैसेज कंफ्यूज हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि डेटा कहाँ से कहाँ डिलीवर होना है। इसलिए कनेक्टेड डिवाइसेस एक यूनिक आईपी एड्रेस पे काम करते हैं। तो इसलिए जो भी डिवाइसेस इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनके पास एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है और ना ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये एग्जांपल है आईपी एड्रेस डिवाइस आइडेंटिटी का। एक डिवाइस, एक मोबाइल है और एक लैपटॉप है, दोनों दोनों के साथ आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं। ठीक है। हर डिवाइस की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे रियल लाइफ में हर इंसान के नाम से आधार नंबर होता है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। चाहे वो मोबाइल हो या टैबलेट या कुछ भी हो या कोई और इंटरनेट से डिवाइसेस कनेक्टेड हो। सेम आईपी का क्या मतलब है यहाँ पे? ठीक है। मोबाइल और लैपटॉप में सेम आईपी एड्रेस दिखाई गया है, इसका मतलब ये डिवाइस सेम नेटवर्क में कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे सेम वाईफाई, सेम हॉटस्पॉट या सेम लोकल नेटवर्क पे। नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस एक दूसरे को पहचान सकते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस का मेन काम क्या होता है? आईपी एड्रेस का रोल होता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, डेटा को सही जगह पहुंचाना। लैपटॉप में जैसे लैपटॉप से रिक्वेस्ट जाती है, नेटवर्क चेक करता है आईपी, रेस्पॉन्स वापस उसी आईपी पर भेज दिया जाता है। अगर आईपी एड्रेस गलत हो, डेटा रॉन्ग डिवाइस पर चला जाएगा या फिर डिलीवरी नहीं होगा। मोबाइल और लैपटॉप कम्युनिकेशन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब उनके पास वैलिड आईपी हो और वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो। इसलिए आईपी एड्रेस को डिजिटल वर्ल्ड के एड्रेस भी कहा जाता है। हर डिवाइस के पास अपनी एक आईपी एड्रेस होती है। आईपी एड्रेस डिवाइस की आइडेंटिटी पहचान होती है और मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस आईपी एड्रेस के बिना काम ही नहीं कर सकते और इसी वजह से आईपी एड्रेस नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एन आईपी एड्रेस इज द न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइस ऑन नेटवर्क। मतलब आईपी एड्रेस एक नंबर होता है जो नेटवर्क पर हर डिवाइस को आइडेंटिटी करने के लिए असाइन होता है। न्यूमेरिकल लेवल क्या होता है? मतलब न्यूमेरिकल लेवल का सिंपल मीनिंग होता है आईपी एड्रेस लेटर नहीं होता, ये एक नंबर के फॉर्मेट में होता है। ये नंबर्स ही डिवाइस को डिजिटली पहचान करने के लिए नेटवर्क के अंदर होते हैं। नेटवर्क में आईपी एड्रेस का रोल क्या होता है? वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, लैन या इंटरनेट नेटवर्क से ज्वाइन करते हैं, तब नेटवर्क उस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। इस आईपी एड्रेस के बिना डिवाइस नेटवर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, डेटा सेंड या रिसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइसेस को अलग अलग नंबर चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, ऑफिसर्स में हर एम्प्लॉय की आईडी नंबर होती है, वैसे ही नेटवर्क में आईपी एड्रेस का रोल नंबर की तरह काम करता है। कम्युनिकेशन कैसे होता है? जब एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से बात करता है तो सोर्स आईपी होती है, डेस्टिनेशन आईपी होती है।
इस नेटवर्क को पता होता है डेटा कहाँ से आया, डेटा कहाँ जाना है, इसलिए आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए मैंडेटरी होती है। सिंपल लाइफ एग्जांपल में समझिए, अगर आप कोरियर भेजते हो, एड्रेस गलत हो तो पार्सल गलत जगह पहुंच जाएगा। सेम इसी तरह आईपी एड्रेस अगर गलत हो तो डेटा रॉन्ग डिवाइस तक चला जाएगा, इसलिए एक्यूरेट न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल लेवल है जो नेटवर्क पर डिवाइस को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। नेटवर्क हो या इंटरनेट, आईपी एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। It serves as a locator, enable data to send and receive between device over the internet और एनी नेटवर्क। इसका मतलब आईपी एड्रेस सिर्फ पहचान नहीं बल्कि लोकेटर के लिए भी काम करती है। ठीक है, घर का एड्रेस होता है कोरियर वाले को एड्रेस तक पहुंचने के लिए, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में आईपी एड्रेस डिवाइस का एड्रेस होता है। डेटा पैकेट इसी एड्रेस को देखकर सही जगह पहुंच जाते हैं। डेटा और सेंडर रिसीवर का रोल क्या होता है? जब आप मैसेज भेजते हो, वेबसाइट ओपन करते हो या वीडियो देखते हो, तो डेटा सेंडर के आईपी एड्रेस से निकलता है, रिसीवर के आईपी एड्रेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगर आईपी एड्रेस ना हो तो डेटा कंफ्यूज हो जाएगा, नेटवर्क को पता ही नहीं चलेगा डेटा कहाँ भेजना है। ठीक है, इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में दोनों अलग इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेट और कोई भी नेटवर्क, चाहे लोकल वाईफाई हो, चाहे मोबाइल डेटा हो, चाहे इंटरनेट हो, हर जगह आईपी एड्रेस मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसका कंक्लूजन, आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी होता है और लोकेटर दोनों होता है। ये डिवाइसेस को नेटवर्क पर पहचानने के लिए होता है और डेटा सही डिवाइस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। बिना आईपी एड्रेस के कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। आईपी एड्रेस इज नेटवर्क कनेक्टिविटी। आईपी एड्रेस कनेक्ट कंप्यूटर, सर्वर एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। मतलब आईपी एड्रेस का बेसिक रोल, आईपी एड्रेस का मेन काम होता है डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना, चाहे वो कंप्यूटर हो, सर्वर हो या मोबाइल फ़ोन हो या कोई डिजिटल डिवाइस हो। अगर ये सब डिवाइसेस सेम होते हैं तो आईपी एड्रेस उनके बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल बन जाता है। नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, और जब भी कोई नेटवर्क बनता है तो हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिलता है। ये आईपी एड्रेस डिसाइड करता है कौन से डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है। कंप्यूटर सर्वर डिवाइसेस से कनेक्शन होता है। ठीक है, कंप्यूटर सर्वर और जो भी होता है, आपके लैपटॉप में सर्वर से डेटा मांगता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेज देता है, ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल होता है। आईपी एड्रेस के थ्रू सर्वर को पता होता है रिक्वेस्ट किस आईपी से आई है, रेस्पॉन्स किस आईपी पर भेजा गया है। क्लाउड और नेटवर्क इलस्ट्रेशन का मीनिंग, स्लाइड में क्लाउड और डिवाइसेस दिखाए गए हैं जो ये शो करते हैं कि क्लाउड के अंदर सर्वर होता है, यूज़र के डिवाइस क्लाउड से कनेक्ट होता है। आईपी एड्रेस उन सब के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। बिना आईपी एड्रेस नेटवर्क टूट जाएगा, डिवाइसेस एक दूसरे से पहचान नहीं पाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे रोड्स सिटीज़ को कनेक्टेड करती हैं, वैसे ही आईपी एड्रेस डिवाइसेस को कनेक्टेड करती है। ये एक इनविजिबल सिस्टम होता है लेकिन डिजिटल दुनिया में इस पर ही चलती है। आईपी एड्रेस नेटवर्क की बैकबोन है, ये कंप्यूटर और सर्वर डिवाइसेस को जोड़ देते हैं और स्मूथ कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो कोई भी नेटवर्क काम नहीं करेगा।